हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमेशा की तरह एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसे देखने के बाद आप अपने घर की बेकार पड़ी हुई पुरानी दवाइयों को बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले। इन दवाइयों का आप कितनी तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हमारे पास ये कुछ बेकार पड़ी हुई मेडिसिन्स हैं। इनको हम अक्सर बेकार समझकर फेंक ही देते हैं, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी होती है और यूज़ करने की इनकी डेट निकल चुकी होती है। अब अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारा हमें प्रॉब्लम हो सकती है और ये दवाइयाँ बहुत ही डेंजरस हैं। इसलिए हम इन्हें बेकार समझकर फेंक ही देते हैं। लेकिन रुकिए, इनको फेंकने की जगह आप इनको एक बार यूज़ कर लीजिए। तो जैसे मेरे पास भी यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, तो मैं इनका किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ज़रूरी और काम की वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं और उनके ये खाली रैपर हमारे पास पड़े रह जाते हैं। तो पहला तरीका इसको यूज़ करने का क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले एक बर्तन में पानी ले लीजिए। तो जो भी आपके पास बेकार पड़ी मेडिसिन है, जैसे मेरे पास ये पैरासिटामोल है जो कि बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो चुकी थी। अब यहाँ पर मैंने एक पैरासिटामोल निकाल कर इसमें डाल दी है। आपके पास जो कोई भी मेडिसिन हो, पैरासिटामोल हो या कोई और दवाई हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, आप एक पानी में इसको घोल लीजिए। तो पैरासिटामोल तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से घुल जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसे घोलने के बाद आपको जो भी आपके वाइट कपड़े हैं, बनियान हो सकती है या फिर आपके पास वाइट कमीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो हस्बैंड की हो, बच्चों की हो, जो भी आपके पास वाइट कपड़े हों। आपने वाइट कपड़ों में देखा होगा कि इन वाइट कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में बहुत जल्दी पीलापन आ जाता है। हम धूप में सुखाते हैं, अच्छे से धोते हैं, लेकिन फिर भी इनका कलर वाइट नहीं रहता है और हल्का हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो बेकार पड़ी हुई मेडिसिन है, उसमें से आप 2-3 मेडिसिन को अच्छे से घोल लीजिए, जो भी मेडिसिन आपके पास है। उसके बाद अपने वाइट कपड़ों को एक बार इसमें डिप कर लीजिए और हाथों से थोड़ा सा रब कर लीजिए। निचोड़ने के बाद आप इन्हें एक पानी में और निकाल लीजिए, जो साफ़ पानी हो। उसके बाद इसे सुखा दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके कपड़ों की चमक फिर से वापस आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो बेकार पड़ी मेडिसिन है, इसमें एक्सपायर होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें, केमिकल आ जाते हैं जिससे हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो इसके अंदर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है कोई भी एक सिरप। कोई भी सिरप हो सकता है, कफ सिरप हो सकता है या कोई भी और दूसरा सिरप हो सकता है। तो आप 1 चम्मच डाल दीजिए, जो भी आपके पास हो। तो मैंने उसी पानी में डाल दिया है जिसमें मैंने अभी वाइट कपड़ा डाला था। अब इस पानी को हम डाल देंगे वॉश बेसन में, या फिर आप अपने किचन के सिंक में भी डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इस सिंक के अंदर और वॉश बेसिन के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े, कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, वो इस दवाइयों की वजह से मर जाएंगे। यानी कि आपकी ये बेकार पड़ी हुई एक्सपायरी मेडिसिन एक पेस्टिसाइड का काम करेगा, जिससे जितने भी कीड़े मकोड़े इसमें होंगे, फंसे होंगे या निकलने के लिए बाहर आने वाले होंगे, वो सारे मर जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। अब इन बेकार पड़ी हुई दवाइयों का तीसरा तरीका भी देख लीजिए। मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है। इस मिक्सी के जार का यूज़ हम अक्सर करते हैं। धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसकी धार कम होने लगती है, चीज़ें सही से पिसना बंद हो जाती है। तो हमारे पास जो ये बेकार पड़ी हुई मेडिसिन जब खाली हो जाती है और इनके लिफाफे रह जाते हैं, इनके कवर रह जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये जो सिल्वर फॉइल जैसे लिफाफे आपको दिखते हैं ना, इसके कवर, इनका यूज़ करना है। दूसरी जो मेडिसिन्स हैं जिनके कवर पैरासिटामोल जैसे हैं, ऐसा यूज़ नहीं करना है। सिर्फ इस तरीके के जो चमकीले कागज़ हैं, इनका ही यूज़ करना है। छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसे मिक्सी के जार में डाल दीजिए। उसके बाद मिक्सी को 2 से 3 बार चला लीजिए। खाली मिक्सी ऐसे ही आपको चला लेनी है इनको डालने के बाद। इससे आप देखेंगे कि आपकी मिक्सी के ब्लेड की धार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और मिक्सी की ब्लेड आपके खाने पीने के सामान को पहले से भी ज़्यादा अच्छे से पीसने लगी है। तो इस खाली रैपर का भी आप कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा। यानी कि आपका ये बेकार पड़ा हुआ रैपर डस्टबिन में जाते जाते भी आपका कितना बढ़िया काम करके जाता है। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर प्लेटों को लेकर है। ये जो 2 प्लेटें मैंने ली हैं, ये बेकार हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्लेट थोड़ा क्रैक हो गई है और ये अब सिंगल प्लेट बची है। इनका कोई ख़ास ऐसा यूज़ होता नहीं है। तो आपके घर में भी ऐसी ज़रूर प्लास्टिक की या स्टील की ऐसी प्लेट्स होंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 प्लेट ले ली हैं जो कि बिल्कुल बेकार हो गई है। अब इनका यूज़ हम कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। तो चलते हैं हम किचन की तरफ। तो मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ और मैंने ये बेकार पड़ी हुई 2 प्लेट्स ले ली हैं। इनका यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, आप वो देख लीजिए।
इसे देखने के बाद आप ना इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले। तो मैं इसके बीच में एक चीनी का डब्बा रख देती हूँ और इसके साइडों में मैं छोटे-छोटे डब्बे रख देती हूँ जिसके अंदर हम जीरा, तिल या छोटी-छोटी चीज़ें हम अक्सर छोटे-छोटे डब्बों में रख देते हैं, जिससे ये बहुत काम आते हैं। आप इस प्लेट का यूज़ इन सभी डब्बों को एक साथ रखने के लिए कर सकते हैं। यानी कि आपको ये डब्बे इधर-उधर रखने की जगह आप एक ही प्लेट में रख सकते हैं और अपनी किचन स्लैब पर भी रख सकते हैं, जिससे कि ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेट में मिल भी जाती हैं। यानी कि यही डेकोर, यही आइटम अगर आप बाहर से खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा महँगा भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम बिना 1 रुपया खर्च किए घर की ही प्लेटों से इतनी बढ़िया तरीके से ये डेकोरेशन का आइटम बना सकते हैं, जो कि किचन में रखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्लेट्स थी, तो मैंने एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख दी है और इसके ऊपर भी जो ज़रूरी मसाले हैं, ज़रूरी सामान हैं, वो मैंने इनके ऊपर रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कुछ भी आपको चाहिए तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। आपको डब्बों के पीछे ढूँढना नहीं पड़ेगा कि कोई दूसरा डब्बा कहाँ रखा है। अक्सर हम किचन में यही करते हैं, एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें डब्बे ढूँढने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार समझ ही नहीं आता, डब्बे पीछे गिर जाते हैं और हम ढूंढते रह जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा सामान एक ही बार में आ गया है। तो मैं इसे किचन स्लैब पर रख देती हूँ। आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने गैस के पास इसे रखा है क्योंकि जब कभी भी मुझे खाना बनाना होगा, सब्जी बनानी होगी, तो मैं ईजिली कोई भी सामान इसमें से ले सकती हूँ। यानी कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस मुझे प्लेट घुमानी है और कोई भी सामान मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा। और देखिए मैंने बिना 1 रुपया खर्च किए कितना सुंदर ये डेकोरेशन के लिए किचन में बना लिया है। तो है ना कमाल की ये ट्रिक। आप इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा और अपने किचन को खूबसूरत बनाइएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे आप देख सकते हैं सफाई भी आप कितने आराम से कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी डब्बा हिलाना नहीं है, सिर्फ प्लेट को खिसकाना है और इसके नीचे से आप आराम से सफाई भी कर सकते हैं। यानी कि आपके 2 काम हो जाएंगे, एक तो आपके सारे डब्बे एक ही प्लेट में आ जाएंगे, दिखने में खूबसूरत लगेगा और तीसरा आप सफाई भी कर पाएंगे। तो है ना कमाल की ट्रिक। इस ट्रिक को आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपकी डेली काम काफ़ी हद तक आसान हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पुरानी बेकार पड़ी एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, इनको फेंकने से पहले एक बार इनका यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये दवाइयाँ तो वैसे भी वेस्ट हो ही चुकी हैं। तो क्यों ना इसका एक बार जाते जाते इस्तेमाल कर लिया जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।